हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशतता और आज परसेंटेज यानी प्रतिशतता पढ़ने का हमारा तीसरा दिन है और आज हम लोग एक एक टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पे हमने पहला क्वेश्चन जो लिखा है यदि दो संख्याओं का योगफल 2160 हो एवं एक संख्या 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इससे पहले हमने सेकेंड डे में आपको बताया था कि जो परसेंटेज होता है, जो प्रतिशतता होती है, उसमें हम किस प्रकार से परसेंटेज को खत्म करेंगे और किस प्रकार से हम लोग परसेंटेज को ऐड करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो संख्याएं हैं, उनका योग है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पे हम देखेंगे कि योगफल हमें कितना दिया गया है 2160 यानी 2160। पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का योग की बात करें तो 2160 है। पहली संख्या कितनी है 40% है। पहली संख्या कितनी है 40% है, दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, यानी कि अगर ये 40% है तो ये 60% के बराबर होगी। अब इसको क्या कर लेते हैं हम, रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी अनुपात में चेंज कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहां से हमें रेशियो क्या मिल गया 2 अनुपात उन संख्याओं के बीच में 2:3 का अनुपात है। अब रेशियो ही तो एक प्रकार का एडिशन है। कैसे समझिए उसको कि अगर हम 2 + 3 कर दें, ये दोनों संख्याएं थी, इधर हम रेशियो ले लेते हैं और यहां पे क्या लेते हैं जनरल संख्या लेते हैं 2160। समझना आप लोग ध्यान से। 2 + 3 हुआ 5, तो 5 = क्या होगा 2160। इसे अगर हम काटेंगे तो 5 से 5 चौको 20, एक बचा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि हमें जो रेशियो में एक मिल रहा है वो कितना मिला 432। अब जो भी संख्या पूछी गई है, पहली संख्या पूछी गई है हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, दूसरी संख्या पूछी जाएगी तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 432 हुआ, तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 तिका 9, 3 चौको 12, यानी कि एक संख्या निकल के आ गई 1296। अगर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करवा देंगे तो क्या होगा 2 × 432, तो ये आ जाएगा 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो इसमें से एक संख्या 864 है और दूसरी संख्या कितनी है 1296। इन दोनों संख्याओं को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2160। ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, इसी प्रकार का कुछ घुमा फिर के क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या करना है, रेशियो में चेंज कर लेना, एक्स वाई के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सीधा सीधा अगर एक्स वाई को लेके चलेंगे थोड़ा लेंथी होगा, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन का थोड़े से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से फटाक से यहीं पे आप ऐसे पीछे जगह छुटी हुई होगी आप वही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ये था टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं टाइप सेकंड के अलग तरीके के क्वेश्चन पे। टाइप सेकंड के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी। वह 140 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। यानी एक विद्यार्थी है जो परीक्षा में बैठा हुआ है और वो 140 अंक प्राप्त करता है, 140 अंक क्या है प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की जरूरत है, लेकिन वो उत्तीर्ण होने से 40 अंक उसके कम हो जाते हैं। तो चलिए एक ऐसा फिगर ड्रॉ करते हैं जो आपको समझ में आए। केवल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आप आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं सिर्फ एक लाइन में। यह है मेरी पूरी परीक्षा। कोई भी परीक्षा होती है कितने परसेंट होती है 100% होती है, ये तो सभी जानते हैं। 100 का पूर्णांक हो चाहे 50 का, वो सारे 100% होती है। अब उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, ये मान लेते हैं एक मानक है 36% का, यहां से ही आप पास हो सकते हैं जब आपके इतने नंबर आ जाएंगे, इस जगह 36% पे आप पास हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया, उसके नंबर तो 140 ही आए, यहां से यहां तक उसके नंबर 140 ही आ पाए, 140 नंबर ही प्राप्त कर सका वो।
अब वो पास तो हुआ नहीं, कितने अंकों से फेल हो गया? 40 नंबर से फेल हो गया। यानी कि उसके 40 नंबर और आ गए होते तो वो 36% प्राप्त कर लेता। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहां से यहां तक हमें पहुंचना है तो कितने परसेंटेज चाहिए? 36% चाहिए। यहां से यहां तक पहुंचना है तो कितने नंबर चाहिए? 140 तो उसने प्राप्त कर लिए, 40 और मिल जाते तो पूरा वो 36% में पास हो गया होता। यानी 140 और 40, उसको कितने अंक चाहिए? 180 अंक चाहिए। पूछा गया है कि परीक्षा कितने अंकों की है, तो परीक्षा कितने परसेंट की होती है? 100%। आप केवल इसका 100% निकाल देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। 180 गुणे 100 बटे 36। देखिए 18 एकम 18, 10, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 5 से गुणा किया तो क्या आया? 500। यानी कि ये जो परीक्षा थी वो कितने अंकों की थी? 500 नंबर की थी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो केवल क्वेश्चन को समझना है और उस क्वेश्चन को बिल्कुल डायग्राम से, मैथ को अगर डायग्राम से समझा जाए तो वो और भी आसान हो जाती है। अगर उसे लगाने के लिए आप एक्स वाई जेड करोगे, दुनिया भर का करोगे, तो वो चीजें सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको क्वेश्चन को समझना है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, उसकी थीम को समझना है और कुछ इस प्रकार से इन सारे क्वेश्चन, इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम और आपको बताएंगे, इसी प्रकार से आपको उसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं अपने टाइप थर्ड में कौन सा क्वेश्चन है। टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोई छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरे छात्र को 42% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से एक अधिक है। परीक्षा कुल कितने अंकों की है तथा उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा लगेगा। बड़ा मुझे भी लगा क्योंकि बोर्ड पे लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा समय लिखने में लग जाता है। चलिए एक समय आएगा कि डिजिटल बोर्ड भी होगा, लिखना नहीं होगा, सीधे स्क्रॉल करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया करेंगे। तो चलिए अभी इसी प्रकार से काम चलाते हैं क्योंकि सुविधाएं धीरे धीरे जुटाएंगे। तो यहां पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन पिछले वाले को थोड़ा बढ़ा के किया गया है इसमें क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन को समझना है। अगर परीक्षा की बात की जा रही है तो परीक्षा कोई भी कितने परसेंट की होती है? 100% की होती है। देखिए यहां से ये देखिए 100% परीक्षा हो गई। अब केवल क्वेश्चन समझना है। कोई छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, यानी एक छात्र है उसने इस मानक पे आके 20% अंक प्राप्त कर लिए, यानी यहां से यहां तक वो 20% अंक प्राप्त करता है पहला छात्र, तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि कोई पास होने का मानक यहां होगा, ये पास का मानक है, और यहां से यहां तक उसे पहुंचने में 10 अंक उसके कम रह जाते हैं और वो फेल हो जाता है। अब एक दूसरे छात्र को 42% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से एक अधिक है। यानी कि एक नंबर पास होने से उसने एक नंबर ज्यादा प्राप्त किया है और वो पहुंच गया इस लाइन पे, और अगर यहां से यहां तक का देखें तो उसने कितने परसेंट? 42% अंक प्राप्त किए हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन से। परीक्षा कुल कितने अंकों की है तथा उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। किसी बच्चे को 20% अंक प्राप्त हुए, पास होने से 10 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने पास होने से एक नंबर ज्यादा प्राप्त किया और उसने कितने परसेंट प्राप्त किया? 42%। ये था क्वेश्चन। ये तो सारी चीजें क्वेश्चन से हो गई, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब समझना है कि हमें क्या निकालना है? कुल और पास होने का प्रतिशत। तो हम देखेंगे कि अगर हम यहां से यहां तक जाते हैं तो हमें कितने परसेंट मिलते हैं? 42%। समझना, यहां से यहां तक जाते हैं तो हमें 42% मिलता है, यहां से यहां तक जाते हैं तो कितने परसेंट मिलता है? 20%। हमने इसको कर दिया माइनस, तो हमें कितने परसेंट मिल रहा है? 22%। अब बचा कितना? ये बचा है,
अगर ये बचा है तो ये कितने अंकों के बराबर है? तो जो 22% है, अगर हम देखेंगे तो 10 ये और एक ये, यानी कि 10 प्लस 1 बराबर 11 अंकों के बराबर है ये 22%। देखिए यहां तक 20%, यहां तक 42%, बचा 22%, और यहां से यहां तक 22% होगा तो ये 10 और 1 11 अंक 22% के बराबर है। आपको निकालना है पूर्णांक 100%, आप तुरंत निकाल दीजिए यहां से। तो क्या होगा 11 गुणे 100 बटे 22, 11 दूनी 22, 2 से यहां से अगर हम काटेंगे तो ये कितना हुआ 50। वो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितने अंकों का है? 50 नंबर का पूर्णांक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उन्होंने पूछा है पास होने के लिए मिनिमम कितने परसेंट चाहिए। तो अब आप यहां ये देखें कि यहां से यहां तक 20% है, ये 10 नंबर ही तो बताने हैं परसेंटेज में। बताइए आप 100% 50 नंबर के बराबर है, यानी 50 नंबर 100% के बराबर है। समझिए 50 नंबर जो है वो 100% के बराबर हैं। आपको 10 अंकों का बताना है तो 100 गुणे 10 बटे 50, 50 50 दूनी 100, 10 दूनी 20%। ये 20% पहले था, 10 अंक भी 20% के बराबर है, तो पास होने के लिए ये भी 20% हो गया। तो यहां से यहां तक पास होने के लिए कितने प्रतिशत? 40% चाहिए। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम पूर्णांक को ज्ञात कर सकते हैं और किस प्रकार से हम पासिंग मार्क ज्ञात किए हैं। इसमें 50 अंक पूर्णांक था, 100% के बराबर है, 20% ये था, हमें केवल 10 नंबर का परसेंटेज ज्ञात करना है। 10 नंबर भी 20% के बराबर हो गया, यानी 20% यहां तक, 20% ये, हम पास हो जाएंगे तो कितना 40% हो गया। अगर यहां से भी हम देखें तो 2% 1 नंबर के बराबर है, तो 10-20% के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पास होने के लिए 40% और पूर्णांक 50 अंकों का है। जो टाइप सेकंड का क्वेश्चन था उसमें थोड़े क्वेश्चन को बढ़ाया गया है, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। जो अच्छे एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, खासकर रेलवे में और एसएससी सीजीएल के में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो लगा लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। और चलते हैं टाइप 4 की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिखा हुआ है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए उस उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को 144 वोट से पराजित कर दिया, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें रिपीट होता रहता है। तो उससे पहले हम आपको बताएं कि मेरे चैनल पे, जो मेरा चैनल है उस पे मैं कंटिन्यू जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के कोई दूसरा उठा लूं या कोई अन्य टॉपिक पढ़ाने लगूं, ऐसा नहीं होगा। जब तक उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो जानकारियां हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, उसके लिए चाहे मैं 2 दिन 3 दिन उसी चैप्टर पे काम करना पड़े, आपको हम पढ़ाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसी कंटिन्यूटी आपको हो सकता है किसी और चैनल पे ना मिले। तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ये रहा और एक उम्मीदवार ये रहा। बहुत ध्यान से समझिए, एक उम्मीदवार को 62% वोट मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक को 62 मिले, कोई भी वोट पड़ते हैं तो 100% होता है वो, तो दूसरे को कितने बचे 38%। एक को 62 होंगे तो आपको पता चला कि 100% होता है वोटिंग का मामला, 38% दूसरे को मिले होंगे। अब एक उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट से पराजित किया 144 से, ठीक है, 144 वोट से पराजित किया। अगर हम परसेंटेज की बात कर लें तो घटा के देखिए कितने परसेंटेज हुआ, माइनस करिए इसमें 24%। अगर हम वोट की बात करें
तो 144, और प्रतिशत की बात करें तो 24%। पूछा क्या गया है, देखिए कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोटों की संख्या कितने परसेंट होती है, 100%। सीधा सीधा आपको 144 गुणे 100 बटे 24, तो 12 144, 12 दूनी 24, 2 से करेंगे 6, तो कितने वोट हैं टोटल, 600 वोट हैं, जिसमें से 62% इसको, 38% सेकंड को 144 वोट से पहला दूसरे को हरा देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 600। कुल वोटों की संख्या 600। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसी प्रकार से करेंगे कि एक का आपको दिया गया है, दूसरे का 100 से माइनस करके सेकंड वाले का पता करेंगे, वोट दिए गए हैं या आपको परसेंटेज दिया जाए, आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो आप चलते हैं टाइप 5 पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित एवं 30% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, यदि 10% छात्र गणित व विज्ञान दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों। यानी कि दो सब्जेक्ट की बात की जा रही है, गणित की यानी मैथ और साइंस की। एक में 40%, एक में 30% फेल हो जाते हैं। फिर एक अलग चीज दी गई है कि दोनों विषयों में अगर हम देखें, ये तो एक एक विषय में, अगर हम दोनों विषयों की बात करें तो दोनों विषयों में 10% और फेल हो जाते हैं, उन्हीं विषयों में, दोनों विषयों में 10%। अब आपको बताना है कि पास कितने हुए, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए, दोनों विषयों का पूछा गया। तो चलिए यहां देखते हैं, अगर हम बात करें मैथ के लिए और यहां बात करते हैं साइंस के लिए, तो मैथ में 40% फेल हो जाते हैं, ठीक है, और साइंस में कितने हो जाते हैं, 30%। और अगर हम मैथ प्लस साइंस दोनों की बात करें तो कितने परसेंट हो जाते हैं फेल, 10% फेल हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, केवल फेल ही पता कर लेते हैं कितने परसेंट। तो यहां से ये दोनों विषय में कितना हुआ, 70%, और ये दोनों में फेल होते हैं 10%, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां से हमें मिलेगा कितने परसेंट बच्चे फेल हो जाते हैं, कितने परसेंट, 60%। यानी कि ये आ गया फेल का रेशियो, फेल का परसेंटेज आ गया। अब हमें क्या बताना है, दोनों विषयों में पास का, तो रेशियो जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 100% होता है किसी परीक्षा का, और उसमें से 60% फेल हो जाएंगे तो कितने परसेंट दोनों विषयों में पास होंगे। तो दोनों विषयों में यानी बोथ सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं, 40% हैं। और यही क्या पूछा गया आपसे, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। फिर से समझ लीजिए एक बार, 40% फेल होते हैं गणित में, 30% साइंस में यानी विज्ञान में, और 10% छात्र मैथ और साइंस दोनों में होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फेल देखते हैं कि अलग अलग विषयों में कितने होते हैं, 70% होते हैं, 10% दोनों में से हैं, तो वो उसी में इंक्लूड हैं, ये वाले और ये वाले, तो इनको क्या कर दिया, माइनस। यानी कि 60%, वैसे कितने परसेंट निकल रहे थे दोनों विषयों का अलग अलग, 70%, 10% दोनों का माइनस किया, कितने परसेंट फेल हैं, 70% फेल हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो 40% पास वाला निकल के आ जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।